बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं सबक नंबर 6। सबक नंबर 6 के अंदर जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, मुफरीदात पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम मुरक्कबात पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम हरकात पढ़ चुके हैं, तनवीन पढ़ चुके हैं। तो इस सबक के अंदर वो सारी चीज़ें क्या होंगी, शामिल होंगी। सारी चीज़ें क्या होंगी, शामिल होंगी। तो ये जो है, सबसे पहले हम ये लफ्ज़ देखते हैं कि ये लफ्ज़ को जोड़ा कैसे गया है। वो सारे पहले मुफरीदात थे, अगर ऊपर ज़बरे ना हो तो ये सारे क्या है, मुफरीदात हैं। तो मुफरीदात को जैसे जैसे जोड़ते गए वो क्या बन गए, मुरक्कबात बनते गए। क्या बन गए, मुरक्कबात। आप देखिए, पहले इस सबक को लेते हैं। ये एक लफ्ज क्या है, नून जबर ना, जा जबर जा, नाजा, लाम जबर ला, नाजा ला। तो सबसे पहले हम इधर देखेंगे, ये पहले क्या था लफ्ज नून। ये नून क्या था, मुफरद था, मुरक्कब था, मुफरद था। क्या था, मुफरद था। तो इसके ऊपर ये जो हरकत आई है, ये कौन सी है, जबर। कौन सी है, ये जबर जो है, ये हरकत है, और ये आई है ऊपर। तो ऊपर लफ्ज की हो तो वो क्या होती है, जबर। क्या होती है, जबर। उसके बाद एक और मुफरद को लिया उन्होंने, इस जा को। किसको लिया, जा को लिया, इस मुफरद को लिया। अभी तक ये क्या है, मुफरद है। क्या है, मुफरद है। तो इसके ऊपर भी क्या आएगी, जबर आएगी। क्या आएगी, जबर। ऊपर लफ्ज क्या है तो क्या होती है, जबर। नीचे आए तो ऊपर गोल हो तो पेश। तो नून के ऊपर जबर है और जा के ऊपर भी क्या है, जबर है। अच्छा, अगर इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा, नून जबर ना, जा जबर जा, नाजा। नून जबर ना, जा जबर जा, क्या बन गया, नाजा। अच्छा, आगे तीसरी चीज है, वो है लाम। क्या है, लाम। लाम के ऊपर क्या लगा हुआ है, जबर। क्या लगा हुआ है। अच्छा, अब इन तीनों को मिला दिया जाए, नून जबर ना को मिला दिया जाए, जा जबर जा को मिला दिया, लाम जबर ला को मिला दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, नाजाला। नून जबर ना, जा जबर जा, नाजा, लाम जबर ला, क्या बन गया, नाजाला। इन लफ्जों के अंदर आपने गौर करना है कि ये पहले क्या था, मुफरद था। ये क्या था, ये क्या था, मुफरद। अब इन दोनों को मिलाया तो ये क्या बन गया, मुरक्कब। क्या बन गया, मुरक्कब। अगर तीन भी मिल जाए तो फिर भी क्या रहेगा, मुरक्कब। अब ये तीनों मिले, तीनों के ऊपर क्या थे, हरकत थी। क्या थी, हरकत थी। इसके ऊपर जबर वाली हरकत थी, जा के ऊपर भी जबर वाली हरकत थी, लाम के ऊपर भी जबर वाली क्या थी, हरकत थी। तो ये दोनों तीनों हरकतें मिल गई और तीनों मुफरीदात मिलकर क्या बन गया, एक मुरक्कब। और मुरक्कब पूरा लफ्ज क्या बन गया, नून जबर ना, जा जबर जा, नाजा, लाम जबर ला, नाजा ला। इसकी समझ आ रही है। अच्छा, आगे हम देखते हैं जी, इस लफ्ज को ले लेते हैं जी, स्वाद। स्वाद मुफरद है, मुरक्कब है, मुफरद है। इसके ऊपर जो हरकत आएगी ये कौन सी है, जबर। दाल मुफरद है, मुरक्कब है, मुफरद। ऊपर हरकत कौन सी है, जबर। आगे जो काफ है, ये मुफरद है, मुरक्कब है, मुफरद। इसके ऊपर हरकत कौन सी है, जबर। स्वाद जबर सा, दाल जबर दा, ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, मुफरद होगा, मुरक्कब होगा, मुफरद, मुरक्कब होगा। स्वाद जबर सा, दाल जबर दा, क्या बन गया, स्वादा। साथ में तीसरा मिलाया, काफ जबर का, क्या बन गया, स्वादा का। क्या बन गया, स्वादा का। पहले तीनों मुफरद थे, ऊपर उनके क्या थी, हरकत थी। अब तीनों लफ्जों को मिलाया तो एक क्या बन गया, मुरक्कब बन गया। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। अब ये थी हमारा, मुफरद भी हो गया, इसके अंदर मुरक्कब भी शामिल हो गया, और साथ में हरकत भी क्या थी, शामिल हो गई। हरकत क्या थी, शामिल हो गई। अभी जो है सिर्फ जबर वाली हरकत आई थी यार। अभी हम देखते हैं कि कोई जेर वाली हरकत लाते हैं। ये देखें, ये लफ्ज क्या है, मुफरद है, मुरक्कब है, मुफरद है। ये अलिफ है, हमजा है, अलिफ। क्या है, इसके ऊपर हरकत नहीं है तो ये क्या है, अलिफ। अच्छा, इसके नीचे क्या है, नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, जेर। नीचे क्या आएगी,
زیر نیچے کیا ہوگی زیر. الف کے اوپر حرکت آ جائے نیچے حرکت آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے حمزہ. اب کیا پڑھیں گے حمزہ زیر ای. آگے ہے با. کیا ہے با مفرد ہے اس کے نیچے آ گئی زیر. کیا آ گئی اچھا حمزہ زیر ای با زیر دونوں کیا بن گئے ای بی. اس کے بعد ہے جی لام. کیا ہے لام. لام کے نیچے بھی کیا ہے زیر. ان تینوں کو پڑھیں کیسے پڑھیں گے جوڑ کر کے پڑھیں. اچھا اس کو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ الف پڑھنا چاہیں تو الف بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. ویسے اگر الف کے اوپر حرکت آ جائے تو وہ کیا بن جائے گا حمزہ بن جائے گا. لیکن اگر آپ الف پڑھنا چاہیں تو الف پڑھ سکتے ہیں کیونکہ حمزہ کی بھی آواز وہی ہے الف کی بھی آواز وہی ہے. الف زبر آ ہوگا حمزہ زبر آ ہوگا. اس کے اندر آواز کے اندر اس کے اختلاف نہیں ہے. آواز وہی رہے گی حمزہ زبر آ الف زبر حمزہ زیر الف زیر. اچھا اب حمزہ زیر با زیر کیا بن گیا لام زیر کیا بن گیا ای. کیا بن گیا اچھا اب الف میں دیکھیں گے تو الف زیر ای با زیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی. اچھا یہ تھا زبر زیر والا. آگے آ جائیں جی یہ لفظ لیتے ہیں. ایک حرف ہو تو وہ کیا ہے مفرد. ایک سے زیادہ ہوں یعنی دو ہوں تین ہوں تو چار ہوں وہ کیا ہو جائے گا مرکب ہو جائے گا. اچھا یہ لفظ ہے کیا یہ دال. اوپر کیا ہے اس کے زبر. یہ کیا ہے را. اس کے اوپر کیا ہے زبر. یہ حرکت ہے تنوین ہے اوپر اس کے کیا ہے حرکت. اس کے بعد آ گیا جی جیم. کیا ہے جیم. اس کے اوپر کیا ہے حرکت. اس کے بعد آ گیا جی تا. تا کے اوپر دو نقطے آ گئے اور یہ جو اوپر دو آئی ہیں یہ کیا ہے تنوین. کیا ہے تنوین. تو تا دو زبر تا دو زیر تا دو پیش یہ کیا ہے تنوین. کیا ہے اچھا اب یہ بھی مفرد ہے یہ بھی یہ بھی. اب ان چاروں کو جمع کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا مرکب. کیا بن جائے گا مرکب. اچھا پڑھیں دال زبر دا آگے را زبر را دال زبر دا را زبر را دارا جیم زبر جا دارا جا تا دو زبر تن کیا بن گیا. ہاں اس طرح لفظوں کو ملانا ہے. سمجھ آ گئی ہے نا. پہلے مفرد تھے مفرد کے بعد مرکب بنا مرکب بننے کے بعد پھر اوپر حرکات آئی حرکات کے ساتھ تنوین بھی آ گئی. حرکات کے اندر زبر زیر پیش شامل ہے. تنوین کے اندر دو زبر دو زیر دو پیش شامل ہے. اور اسی کے ساتھ یہ سارے لفظ ملیں گے. اسی کے ساتھ کیا ہے سارے ملیں گے. اگر قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے کئی لفظ آئے ہوئے ہیں. یہ ہے ہدن. یہ کیا ہے ہدن. اب یہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن. کیا ہے ہدن. وہاں پہ ہدن للمتقین وہاں پہ کیا ہے ہدن للمتقین. اب یہ قرآن پاک کے اندر لفظ شامل ہے. کیا ہے لفظ ہے شامل ہے. یہ 5 اسباق پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ اس لفظ کا آسانی کے ساتھ جوڑ کر سکتا ہے. آسانی سے جوڑ کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے جی چلیں اس کو دیکھتے ہیں. اچھا قرآن پاک میں دیکھیں جن کے پاس پہلا پارا ہے یا قرآن پاک وہ نکالیں. آپ بھی نکالیں یہ التختی نکالیں. آپ جلدی کریں قیدوں والے یہ التختی نکالیں میں. ہاں
आप देखें ये 3 लफ्ज है, एक है हा, दूसरा है दाल और तीसरा क्या है या। ये हा है, ये दाल और ये या है। या जो है जिस वक्त हम दाल के ऊपर या से पिछले वाले हरफ के ऊपर तनवीन आ जाएगा तो ये या नहीं पढ़ी जाएगी, तो वहां पे वक्फ किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अब आप देखेंगे कि दाल के आगे या है, दाल के आगे या है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो हुदन नहीं पढ़ेंगे, उस दाल को क्या करेंगे? लाम के साथ मिलाएंगे, या को नहीं पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे वक्फ करते हैं तो क्या करेंगे? हुदा, क्या पढ़ेंगे? हुदा, या फिर भी नहीं पढ़ी जाएगी। आप देखें हाथ ऊपर क्या है? पेश, क्या है? पेश। दाल दो जबरदन, ये क्या है? तनवीन, क्या है? तनवीन। हाथ पेश हु, दाल दो जबरदन, हुदन। देखने में इतना लफ्ज भी सही पढ़ा जाएगा, इतना लफ्ज भी सही पढ़ा जाएगा, लेकिन ये लफ्ज मुकम्मल कब होगा? जब इसके सामने या आएगी। इसके सामने क्या आएगी? या आएगी। जब इसके सामने या आएगी तब ये क्या होगा? लफ्ज है मुकम्मल हो जाएगा। आज वाली ये तख्ती थी, खामोश हो जाए भाई। आप आओ भी हसनैन। आजा, पारा पकड़ा दे इधर। यह लफ्ज है जिस तरह मैंने पढ़ाया है इस तरह लिख के दिखाऊंगा। लिखो, सही लिख रहे हो। दाद के ऊपर नुक्ता लगाओ, इसके ऊपर 2 जबरे लगाओ, तनवीन लगाओ इसके ऊपर। एक लफ्ज रहता है वो कौन सा है? अलिफ। अब मुकम्मल लिखो, इसे कैसे लिखोगे? अब ये देखें भाई, यसनैन लिखा है, यह लफ्ज जो था, लेकिन इसको ऊपर लफ्ज कैसे नीचे लिख दिया है। चलो इस लफ्ज के देख लें। ये वाला जो लफ्ज है, ये 4 रूफ है। कितने हैं? 4 रूफ है। ये जो अलिफ है ये भी या की तरह है, ये भी या की तरह। ये देखें मीम के ऊपर क्या है? जबर, तो मीम जबर मा। रा के ऊपर क्या है? रा जबर रा, क्या बन गया? मारा, क्या बन गया? मारा। द्वाद के ऊपर क्या है? तनवीन है, 2 जबरे हैं। द्वाद 2 जबर है, दन। द्वाद 2 जबर है, दन, क्या बन गया? मारा, दन। अच्छा, इतना लफ्ज पढ़ेंगे फिर भी जो है ना लफ्ज की समझ आ जाएगी। मारा, द्वाद के ऊपर 2 जबरे पढ़ेंगे तो ये मारा दन हो जाएगा। मारा दन क्या हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन लफ्ज मुकम्मल नहीं होगा। लफ्ज मुकम्मल तब होगा जब इसके सामने 2 जबरों को बाद अलिफ भी साथ में शामिल होगा। अलिफ भी क्या साथ में शामिल होगा। अब यहाँ पर अगर हम वक्फ करते हैं तो फिर वो मारद पढ़ा जाएगा या मारा दुआ पढ़ा जाएगा। तो मारा दुआ के लिए हमें चाहिए कि साथ में अलिफ होना जरूरी है। अलिफ होना क्या है? जरूरी है। तो मीम जबर मा, रा जबर रा, मारा दुआ 2 जबर अलिफ दन। दुआ 2 जबर अलिफ दन, तो क्या बन जाएगा? मारा दन। ताकि जब हम इसका वक्फ करें, क्या करें? वक्फ करें तो फिर मारा दुआ पढ़ा जा सके। क्या पढ़ा जा सके? मारा दुआ। क्या पढ़ा जा सके? मारा दुआ।